बहुत दिनों से ऋचा परेशान थी। कॉलेज में कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। कौन से कॉलेज में? विवा कॉलेज में। उसके कुछ फोटोज थे उनके पास में लड़की के, जिसके लेकर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। वो लोग बोल रहे थे कि कुछ वायरल करेंगे फोटोज उसके, ऐसा करके बोल रहे थे और उनसे पैसे की भी मांग कर रहे थे। वो लोग 15,000 रुपया ऋचा पाटिल ने उनको दिए थे और भी पैसे की मांग कर रहे थे। विरार से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां महज 19 साल की एक विवा कॉलेज की छात्रा ने अपनी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले नाना नानी पार्क स्थित शिव शंभू अपार्टमेंट की है, जहां रहने वाली 19 वर्षीय ऋचा पाटिल ने अपनी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, जहां से उसे गंभीर हालत में रेडियंट नामक अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु स्थिति गंभीर होने के कारण उसे वसई के कार्डिनल अस्पताल में रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि ऋचा पाटिल विरार के विवा कॉलेज की छात्रा थी, जो अंदर ही अंदर ब्लैकमेलिंग व प्रताड़ना की पीड़ा झेल रही थी। परिजनों के अनुसार कॉलेज के ही कुछ लड़के व लड़कियों का एक समूह ऋचा की कुछ तस्वीरों को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। वहीं जानकारी यह भी मिली है कि ब्लैकमेल करते हुए उन लड़कों के द्वारा ऋचा पाटिल से कुछ पैसे भी लिए थे तथा ऋचा से लगातार और पैसों की मांग भी की जा रही थी। और जब अंततः ऋचा ने अपने पिताजी सचिन पाटिल को यह सारी बात बताई, तो सचिन पाटिल अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ ऋचा को लेकर विवा कॉलेज पहुंचे, किंतु अफसोस कॉलेज प्रशासन ने इस गंभीर मामले में कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया। साथ ही जब ऋचा अपने परिजनों के साथ कॉलेज से बाहर निकली, तो उन्हीं युवकों की टोली द्वारा कॉलेज के बाहर ही ऋचा के सामने ही उनके परिजनों सहित न सिर्फ गाली गलौज की गई, बल्कि उन सभी परिजनों को बेइज्जत करते हुए उन युवकों द्वारा ऋचा के पिता सचिन पाटिल के साथ धक्का मुक्की की गई। ऋचा पाटिल वह बेटी जिसने अपने पिता को हमेशा एक गर्व के प्रतीक के रूप में देखा था, और आज उसी पिता को सरेआम अपमानित होते देखना शायद उसके लिए असहनीय था, जिसे शायद ऋचा पाटिल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस मामले में परिजनों का कहना है कि अपनी बेइज्जती और परिवार के दर्द के लिए ऋचा खुद को जिम्मेदार मान रही थी, और संभवतः इसी के चलते ऋचा ने ये खौफनाक कदम उठाया होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित पात्रे है और मैं उनका जीजा जी लगता हूँ। ऋचा पाटिल का जीजा जी लगता हूँ। ओके। और रहने के लिए मैं विरार वेस्ट में अपना विवा कॉलेज के यहीं पे रहता हूँ। क्या मामला हुआ था ये? सर एक्चुअली बहुत दिनों से ऋचा परेशान थी। तो कॉलेज में कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। कौन से कॉलेज में? विवा कॉलेज में। उनके लड़के जो है उसके फ्रेंड सर्कल के ही परेशान कर रहे थे उसको, और उसलिए वो डिप्रेशन में ही थी ऑलरेडी। उसके बाद में उसने उनके फादर को बताया। फादर उनके यहाँ पे नहीं रहते, उनके काम के सिलसिले में बॉम्बे साइड में ही रहते, वो मुंबई में भाईकाला में रहते। तो वो सैटरडे संडे यहाँ पे आते हैं। तो जैसे परेशान किस तरह से किया जा रहा था ऋचा पाटिल? अब जैसे कि मामला मालूम पड़ा है, उनके फादर और सब लोग, उनकी मदर वगैरह कॉलेज में गए थे। उसके बाद में कुछ मामला मालूम पड़ा है कि उसके कुछ फोटोज थे उनके पास में लड़की के, जिसके लेकर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। अश्लील फोटो थे? पता नहीं अश्लील फोटो, बट उनको वो लोग बोल रहे थे कि कुछ वायरल करेंगे फोटोज उसके, ऐसा करके बोल रहे थे, और उनसे पैसे की भी मांग कर रहे थे वो लोग। तो पैसे दिए थे कुछ? उन्होंने जैसे कि उनके फादर ने बताया हमको कि उनको 15,000 रुपया ऋचा पाटिल ने उनको दिए थे और भी पैसे की मांग कर रहे थे। इसलिए ऋचा पाटिल ने अभी कुछ दिन पहले ही उनके फादर से 12,000 रुपए की मांग की थी, और शायद ये पैसे उसी के लिए हो गए। और दूसरी बात, जब कल की घटना ये है कि कल 12 बजे ऋचा पाटिल के फादर, ऋचा पाटिल की मदर, विवा कॉलेज के प्रिंसिपल रीता वर्मा जी थे, उनसे मिलने गए थे। मिलने के बाद में वहां पे उनको सामने जो लड़के थे उनको और ऋचा को भी सामने खड़ा किया गया। वहां पे सॉल्व किया गया था मैटर, जबकि उन्होंने दोनों भी पार्टी ने सॉरी बोला था। उसके बाद में वो कॉलेज में नीचे आने के बाद में उन लड़के ने वापस से धमकी दी उनको। उसके बाद में वो सब होने के बाद में वो लोग घर पे आए। जब घर पे आए तो ऋचा के साथ में ऋचा की एक फ्रेंड भी थी जो साथ में आई थी। जब घर पे आए तो ऋचा ने, जो उनका सेफ्टी डोर होता है
वो बंद करने के लिए मना किया कि मत बंद कीजिए करके, हवा नहीं आएगी, ऐसे ये बहाना करके उसने वो सेफ्टी डोर खुला ही रखा। दोपहर का टाइम था तो मम्मी खाना बना रही थी और वो पानी लेने जब किचन में गए तो उतने में उन्होंने जो स्टूल होता है छोटा सा अपना जो बाथरूम में रखते हैं नहाने वगैरह के लिए, वो स्टूल पे खड़े होके उन्होंने फोर्थ फ्लोर से छलांग लगाई। इस सारे मामले में विवाह कॉलेज प्रशासन की क्या भूमिका रही? जैसे हमको पता चले विवाह कॉलेज में जो है हम लोग ने प्रिंसिपल से बात की थी, प्रिंसिपल को कॉल किया था, बट उन्होंने कहा कि मैं जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। मैंने डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल का नंबर मांगा तो मुझे नंबर दिया नहीं गया। उसके अलावा उन्होंने ये बोल के फोन कट कर दिया कि अभी ऑफिस बंद है, आप जो भी बोलना है 8:30 बजे बात कीजिए। और जैसी जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे उनके जो फादर है, उनकी जो मदर है, उन्हें बहुत बेइज्जत किया गया, जलील किया गया, गाली गलौज की गई, गंदी गंदी मतलब शब्द इस्तेमाल किए गए उनकी माँ के लिए। और उनके पिताजी को भी वहाँ पे पीटा गया है, जो 2-3 लड़के लोग थे उन्होंने मिलके, और वो सब सदमा वो लड़की सहन नहीं कर पाई। इस वजह से उसने ये कदम शायद इस वजह से उठाया है। क्या कोई सुसाइड नोट्स वगैरह भी? हाँ, जैसे कि अभी पुलिस बता रही है सुसाइड नोट मिली है उनको, जिसमें उनको जो परेशान कर रहे थे बंदे लोग, उनका नाम भी लिखा है उसमें। और याद है कोई नाम? एक तो राकेश पाल करके एक बंदे का नाम था और कोई दिलीप पाटिल करके था। वहीं यह भी जानकारी मिली है कि पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। साथ ही कुछ युवकों के गिरफ्तार होने की जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि यह सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि उस सिस्टम की नाकामी की कहानी है जहां कॉलेज परिसर में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अगर कॉलेज प्रशासन ने समय रहते सख्त कार्रवाई की होती तो शायद आज ऋचा अपने परिवार के बीच होती। वहीं ऋचा तो चली गई पर उसके सवाल अब भी जिंदा हैं कि आखिर हमारी बेटियां कब तक शर्म और ब्लैकमेलिंग का शिकार होती रहेंगी। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।